हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, बस हम कहें कि कुछ ही घंटों के बाद आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहे हैं बीएचयू का, बीकॉम या एमकॉम का, उसके बारे में कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर लास्ट मोमेंट के लिए कुछ बताइए, अब क्या करें। देखिए, लास्ट मोमेंट के लिए क्या करना है क्या नहीं, उस पर मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग घबराए हुए हैं। अब उसके पीछे की वजह बहुत सारी होती हैं। किसी को लगता है कि अगर मेरा एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा तो परिवार में बदनामी होगी। किसी को लगता है कि अरे मैं किसी को तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, या कोई पर्सनल लेवल पे भी सोचता है कि मैंने एक अपने लिए टारगेट रखा, उस टारगेट को अगर अचीव नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी तो फिर क्या होगा। और हम कहें कि अभी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आने के पहले ही आप घबरा चुके हैं। मीन्स जैसे लगता है कि आपका तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ। और हम कहें कहीं ना कहीं हमारा जो अकाउंट्स पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, अकाउंट कंजर्वेटिव, उसको थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कंजर्वेटिव बोलता है एंट्री फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए, कंजर्वेटिव क्यों ऐसा फॉलो किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। वो इसलिए किया जाता है किसी भी संस्था का ग्रोथ अच्छा हो सके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर आप भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव फॉलो कर रहे हैं तो आप कंजर्वेटिव को इस तरीके से फॉलो कीजिए ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम और अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आप कंजर्वेटिव के चक्कर में बुरा करके चले जाए, मीन्स आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छा जाने की बजाय बेकार चला जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अक्सर लोग बोलते हैं कि काश मुझे अपने भविष्य को लिखने का मौका मिले, मीन्स काश मैं अपना फ्यूचर खुद से संवार सकूं, तो मैं अपने फ्यूचर को जैसा चाहूं वैसा लिख सकूं। तो मैं कहता हूं कि आपको ये मौका मिल रहा है अपने फ्यूचर को संवारने का। कि कोई OMR बेस पे बैठा रहेगा तो वहां पेन लेके बैठेगा अपने फ्यूचर को संवारने के लिए, कोई CBT मोड में एग्जाम दे रहा होगा तो माउस पकड़ के अपना फ्यूचर संवार रहा होगा। मीन्स ये एग्जाम्स हम कहें कि आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, और वो एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ आप अपने उंगलियों से, आप अपने हाथों से डिसाइड कर रहे हैं कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। जब बात आती है कि आप अपने भविष्य का निर्धारण करने जा रहे हैं, मीन्स आप खुद से अपने भविष्य को संवारने वाले हैं, तो यहां पे आपको जिम्मेदारी के साथ साथ कर सकते हैं कि थोड़ा सा धैर्य का भी परिचय देना पड़ेगा। मीन्स कि आपको पेशेंस दिखाने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे भी कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम आपकी लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट है, और ये हर स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि बीएचयू में पढ़ने का हर किसी का सपना होता है। एक वक्त मेरे साथ भी ऐसा था। लेकिन उन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभाला जाए, उन परिस्थिति में घबराए न, ये सबसे ज्यादा आवश्यकता है आपको आज समझने की। अगर यहां पे आप घबराते हैं तो फिर इसका नुकसान आपको होगा। और ये हम कहें कि जो आपका एग्जाम 2.5 घंटे का या 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, यूं समझिए कि आपके लिए सबसे बेहतरीन मोमेंट होने वाला है। अगर आप इसमें अपने आप को संभाल ले गए तो फिर आगे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मीन्स जो आपने सपना देखा, जो आपके पेरेंट्स ने सपना देखा, वो सपने आपके जरूर पूरे हो जाएंगे। अब बात आता है कि सर कैसे, क्या करें, क्यों। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने पास्ट को भूल जाते हैं। आप अंतिम समय में ये भूल जाते हैं कि आप उस क्षण के पहले, जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके पहले आपने कितना हार्ड वर्क किया है।
आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी क्षमता क्या है। आप अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं, अपनी ताकत से भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम कहें कि वहीं पे आपके पैर डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर आप देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम देने के पहले आप कई रातों तक जग के पढ़े हैं, कई महीनों पढ़े हैं, बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, बहुत कुछ किया आपने, और उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा भी रहा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपने प्रेशर को नहीं झेल पाया, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसलिए कहा जाता है पास्ट इज अ नाइस प्लेस, पास्ट इज अ नाइस प्लेस फॉर विजिट, नॉट फॉर स्टे। मीन्स आप अपने पुराने दिनों को याद कीजिए कि आपने क्या क्या करके आया है। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप भूल चुके हैं कि आपको अभी घबराहट हो रही है, तो आप ये याद रखिए कि आपने बहुत कुछ करके आया पीछे। मीन्स इस एक दिन के लिए आपने बहुत एफर्ट लगाया है, और जितना एफर्ट आपने लगाया, जितनी चीजें आपने की है, वो आपको काफी है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। बस एक चीज याद रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। मीन्स जब तक किसी चीज का रिजल्ट ना आए, आप ये डिसाइड मत कर लीजिए कि आप उसमें फेल्योर। आप जरा से याद करिए कि लगभग 10 महीने तक हम लोगों ने क्लासेस की, कितने बार हम लोगों ने कर सकते हैं कि गूगल मीट के थ्रू डायलॉग्स किया, जरूरत पड़ने पे आपने या मैंने आपको कॉल किया, और जब जब मुझे जरूरत लगी मैंने आपको डांटा भी। और इसके अलावा मैं कहूं कि आप अदर पर्संस के भी एक्सपीरियंसेस को जाने, चाहे वो नेशनल लेवल पे बात की जाए, चाहे इंटरनेशनल। वरुण राय सर, आलोक सर, निधि सर, निहार सर, पवन सर, अखिलेश सर, ऐसे तमाम लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को भी बताया। आप सोचिए कि आप कितने लोग के एक्सपीरियंस के साथ इस एग्जाम को देने वाले हैं, और आप कितना कुछ किए हुए हैं, उसके बाद भी आपके अंदर घबराहट नहीं। देखिए, सब ने बताया, अगर आप याद करेंगे, हर किसी के लाइफ के लिए एक मोमेंट जो होता है बहुत खास होता है, और हर किसी ने अपने आप को बहुत संभाल के, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस मोमेंट में कर सकते हैं पार्टिसिपेट किया, मीन्स इस एंट्रेंस एग्जाम को दिया। जो लापरवाही किया या जो हम कह के घबराया, वो मैच से बाहर हो गया। तो सबसे जरूरी चीज यही होती है कि आप घबराइए नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको कहूं कि आपको ये पता होना चाहिए, जब एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो यहां पे आपका माइनस मार्किंग है, तो आप इस कर सकते हैं कि बीमारी से बचिएगा। माइनस मार्किंग को मैं एक बीमारी ही कहूंगा कि अगर ये आपको पकड़ लिया तो फिर तो आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत बुरा हो जाएगा। आप जितना अधिक से अधिक हो सके माइनस मार्किंग से दूर रहिएगा, कि कम से कम आपके क्वेश्चंस गलत हों, इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना है। और इसके बाद बात आती है कि कैंपस मिल जाए, तो याद रखिए कैंपस में सीट्स लिमिटेड हैं, हर किसी को तो कैंपस नहीं मिल सकता। अगर मैं कहूं कि आपका जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठे आपको लगता है कि नहीं मुझे कैंपस नहीं मिल सकता, तो क्यों ना हम अफिलिएटेड कॉलेज की तरफ रुख करें, कम से कम इतने क्वेश्चन जरूर करके आए कि हमारा अफिलिएटेड कॉलेज हो जाए। लेकिन वहां पे घबरा जाते हैं कि अगर आप कहें कि आपको क्वेश्चन का टारगेट दिया गया 100 से 120, या एमकॉम लेवल पे बात की जाए 90 क्वेश्चन, ये आपके मेन कैंपस के लिए सेफ जोन रहते हैं। अगर आप इतने पे नहीं जा पाते हैं तो आप इससे 10-5 क्वेश्चन बिलो अपने आप को रख के अच्छे से एग्जाम दीजिए। अगर आपको मेन कैंपस में मिला, अफिलिएटेड आपको मिलेगा। अफिलिएटेड मिलने का मतलब भी है आपको बीएचयू की डिग्री मिलेगी। डिग्री भी इंपॉर्टेंट रखती है, ये याद रखिए। और आप इसको और दूसरे एंगल से भी एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि पास्ट ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है, कितने नंबर पाने पे हमारा एडमिशन हो गया है। तो अगर आपका पेपर 150 क्वेश्चन का है तो आप ये देखेंगे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी 150 क्वेश्चन पूरा करेक्ट कर पाया, या 120 एमकॉम लेवल पे कोई करेक्ट कर पाया। बड़े से बड़े धुरंधर आ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्यों आप अपनी एनर्जी ऐसे चीजों में वेस्ट करें।
आप अपना जो टारगेट सेट करके रखे हैं, जो आपको टारगेट दिया गया है, बस उसी टारगेट पे मेन फोकस बना के रखिए कि अगर मेन कैंपस के लिए मुझे 100 to 120 जाना है, अगर 120 के बाद भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, नहीं कीजिए, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं और कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सेफ जोन में रहेंगे अगर यहां पे आप रह के करेक्ट क्वेश्चन करके आते हैं। और अगर 120 क्वेश्चन आपने किया, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तब भी आप सेफ जोन में रहेंगे। 100 क्वेश्चन आपके सही रहेंगे और 20 अगर गलत हुए तब भी आप सेफ जोन में रहेंगे। सेम यही चीज लागू होती है एमकॉम वालों पे। अगर आप 90 करेक्ट कर दिए, उसमें से हम कहें कि आप मान के चलिए 15 गलत कर दिए, 15 क्वेश्चन आपने गलत किया, तब भी आप सेफ जोन में रहेंगे। और 15 या 20 क्वेश्चन रॉन्ग होने की जो मैं बात कर रहा हूं, ये सबसे बुरी कंडीशन में बात कर रहा हूं, मीन्स वर्स्ट कंडीशन अगर आपके साथ होती है कि आपने किया उसके बाद अगर इतने आपके गलत हो रहे हैं, दैट मींस काफी बुरी सिचुएशन रही होगी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ एक और बात, कई बार क्या होता है कि पेपर टफ आता है, लोगों को ऐसा लगता है और उस समय भी वो घबरा जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे और आपको लगता है कि नहीं इस साल का पेपर तो पहले से काफी टफ आ गया, तो याद रखिएगा वो पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, उस एग्जाम में बैठे हर स्टूडेंट के लिए वो पेपर टफ है। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप ये सोचिए कि अगर टफ सबके लिए आया है तो हर कोई घबराया होगा, अब इसमें मैं अपना अच्छा कैसे दूं, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी गेम होता है, कोई भी कह सकते हैं युद्ध होता है, वहां पे 50% विक्ट्री मीन्स 50% विजय आप अपने मनोबल से जीत हासिल करते हैं। अगर हम कहें कि आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जा रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं, 50% काम आपका वहीं से हो जाएगा। लेकिन आप पहले से एकदम मुरझाए हुए अगर एंट्री ले रहे हैं, पहले से आप डिप्रेशन में हैं कि आप मान लिए हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर होगा, तो फिर तो नहीं होगा। बोला जाता है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आप मानसिक तौर से इस सोच लिए हैं, आपने ठान लिया कि नहीं एंट्रेंस एग्जाम तो मेरा निकलेगा ही निकलेगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम रोक दे निकलने से। और आप अगर एक ठाने ही हैं नहीं मेरा तो निकलेगा ही नहीं, मैं तो बहुत एवरेज पढ़ने में हूं, तो फिर बड़े से बड़े लोग आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलवा पाएंगे। और ये चीज हम कहें कि आप मेडिकल साइंस में भी देखने को मिलेगा आपको कि कई बार ऐसे आपको पेशेंट्स देखने को मिल जाएंगे कि जिनको बहुत गंभीर बीमारियां रहती हैं, बहुत बड़ी बीमारियां रहती हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए कह सकते हैं कि ठान लेते हैं नहीं मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और हाल के दिनों में आपको कहें ताजा एग्जांपल आप देख सकते हैं कोविड का जो चल रहा है कि कई लोगों को कोविड हुआ, उन्होंने ये ठाना कि नहीं मैं तो ठीक होऊंगा, कोविड कुछ नहीं है, वो ठीक हो गए। लेकिन कुछ लोग घबरा गए, तो फिर क्या हुआ, डेथ हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती हैं कि जिनमें डॉक्टर्स को भी लगता है कि नहीं पेशेंट शायद ठीक ना हो पाए, लेकिन उस पेशेंट से कह सकते हैं कि मनोबल ने, उसके जुझारूपन की शक्ति ने उसको उस बीमारी से निजात दिला दिया। तो सबसे बड़ी चीज जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है इस समय कि जरा भी आप डिमोटिवेटेड मत हो। आप अपने रूटीन को नॉर्मल रखिए, टीवी देखिए, खेलिए कूदिए, सब कुछ कीजिए और नॉर्मल नींद भी आप लीजिए। ऐसा ना हो कि रात भर पूरा जग के आप पढ़िए कि कल एंट्रेंस एग्जाम है, आज पूरी रात मुझे पढ़ना है, और एंट्रेंस एग्जाम के टाइम आपको नींद आ जाए। तो ऐसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका माइंड सही से कह सकते हैं कि नहीं रहा, उसको प्रॉपर अपने रिलैक्स रात में नहीं दिया, तो उस टाइम काम नहीं करेगा। पता चला आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, आप लगा के आएंगे सी, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, आपने प्रॉपर रेस्ट उसको नहीं दिया। तो आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा कि अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट दीजिए एग्जाम के एक दिन पहले वाली रात में। और एग्जाम निकलना ना निकलना अलग बात है,
पहले मैदान में उतरकर युद्ध तो लड़िए। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप नहीं जीतेंगे? ऐसे भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे इतिहास में, जिसको लोगों ने सोचा कि ये कभी जीत नहीं सकता, वो जीता। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता अपने यहां। आप याद कीजिए 1983 का दौर, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। उस वक्त इंडियन टीम सबसे कमजोर टीम मानी जाती थी पूरे विश्व की, लेकिन कह सकते हैं कि वहां पे खिलाड़ियों का मनोबल ऐसा था कि 1983 में फर्स्ट टाइम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। और इसके अलावा मैं कहूं कि अगर आप ये सोचिए कि बिना किसी सेक्रीफाइस के आपको कुछ हासिल हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है। अब बड़े से बड़े विजेता को देखिए, उसने बहुत हार्ड वर्क किया होगा और उस हार्ड वर्क के साथ साथ वो मोटिवेटेड रहा। उसने अपने मन में कभी इस चीज को नहीं आने दिया, नहीं वो कभी जीत नहीं सकता। वो ये ठान के रखा था जीत उसकी है। तो ओवरऑल जो हम कहें बातें आपको समझनी है यहाँ पे कि सब कुछ आपके मनोबल का गेम है। सब कुछ आप कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, अगर अपने आप को बैलेंस रख लिए। और लास्ट में कुछ चीजें और आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में आपको जाते समय क्या क्या ले जाने हैं। जैसे कुछ लोगों ने पूछा था, तो आप याद रखिए कि आपको आईडी प्रूफ में हमेशा किसी भी एग्जाम में ओरिजिनल ले जाना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के माध्यम से कि आप अपने फोटो को पहले से लगा लीजिएगा, थंब इम्प्रेशन पहले से लगा लीजिएगा अंडरटेकिंग वाले जगह पे, और बाकी जो आपका ओरिजिनल साइन है, फॉर्म जो आपका एडमिट कार्ड है वहां पे एक जगह दिया है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में करिए। ठीक, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और बिलीव मी, जस्ट रिलैक्स, चिल करिए, फील सुपीरियर, बी मोटिवेटेड। ठीक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।